रेजोनेंस में क्या चल रहा था? क्वेश्चन करा रहा था स्टेबिलिटी है ना। चलो अभी हम पढ़ते हैं एरोमेटिक, उसके बाद फिर से स्टेबिलिटी पढ़ेंगे इसमें, है ना। कुछ हैंड डालो, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक अलग से टॉपिक है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। तो पहले तो क्या था कि लिमिटेड कंपाउंड मालूम थे, तो एरोमेटिक मतलब एरोमा, जिनमें डिफरेंट अच्छी टाइप की फ्रेगरेंस आती थी, फ्रेगरेंस एरोमा, तो उनको एरोमेटिक बोला जाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है कि सबको सूंघना, तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए कि भाई जो कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, है ना। तो लिखो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। पहली कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। तीसरी कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। चौथी कंडीशन, कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल रूल। हकल रूल होता है 4n+2π रूल। स्पेलिंग सही लिखिए, गलत लिखिए, HUKEL होता है, KLE होता है, जो भी होता हो, मस्ट फॉलो हकल रूल, 4n+2π रूल। तो ये 4 कंडीशन है एरोमेटिसिटी की, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मस्ट बी प्लेनर, मस्ट फॉलो हकल रूल। ये जो n है, n क्या होगा? n होगा बेटा 0, 1, 2, 3, मतलब होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कैसे फॉलो करेगा, एक एक एग्जाम्पल करके हम देखेंगे। देखो जैसे बेंजीन है, अच्छा डी निकालने का तो आपको सारा पता है ना, बेंजीन का डी कितना है, इसका डी कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है ना, 3 डबल बॉन्ड है, एक साइक्लिक है, डी कितना है 4 है। अब बताओ ये साइक्लिक है? साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए रिंग के अंदर, है ना, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल हो, या लोन पेयर सिंगल डबल हो, डबल सिंगल डबल हो, लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल हो, कॉन्जुगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, है ना। ये नहीं कि आधे में कॉन्जुगेशन है आधे में नहीं है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना जरूरी है। इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और देखो सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और सारे एटम एक ही प्लेन में, है ना, जिनमें रेजोनेंस हो रहा सारे एटम के एक ही प्लेन में, तो प्लेनर भी हुआ, साइक्लिक हुआ, कॉन्जुगेटेड हुआ, प्लेनर हुआ। अब है हकल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6, है ना, पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। तो आप लिखोगे 4n+2π इज इक्वल्स टू 6π। यहाँ n कितना आ जाएगा? 1, n होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। ये सारी कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हकल रूल फॉलो कर गया और कॉन्जुगेटेड नहीं है तब आपने बोल दिया कि ये एरोमेटिक होगा। ये सारी कंडीशन जो भी कंपाउंड फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। 4n+6π क्यों लिखा? देख बेटा 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 4n+2π 6π, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4n+2π 6π क्यों लिखा है? 2, 4, 6, 3 पाई बॉन्ड है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई है। 2 पाई होते तो 4n+2π 2π लिख देते, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, n = 1 आ जाएगा। क्लियर है? सारी कंडीशन फुलफिल यस, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं होती ऊपर,
1 2 3 में कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती तो बोलते नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मस्ट मतलब साइक्लिक ना हो या कॉन्जुगेटेड ना हो या प्लेनर ना हो, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुई 1 2 3 में से तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है। एक आता है एंटी एरोमेटिक, लिख लिया नॉन एरोमेटिक में। अगर पहली 3 कंडीशन में कोई भी एक फॉलो नहीं होती है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, फिर हकल रूल देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर पहली 3 कंडीशन में कोई भी एक या 2 फॉलो नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक क्या होंगे? पहला, दूसरा या तीसरा कोई भी एक रूल फॉलो नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है। अब देखो एक आता है एंटी एरोमेटिक, फिर हम एक साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो ये तीनों रूल तो फॉलो करते हैं लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं करता, एन होल नंबर नहीं आता, तो वो क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, प्लेनर भी होगा, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। हाँ, 4n पाई कर दोगे तब एन होल नंबर आएगा। 4n + 2 पाई हकल रूल करोगे तो एन क्या आ जाएगा? होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हकल रूल फॉलो नहीं करता है, हकल रूल फॉलो नहीं करने का मतलब एन क्या है? फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसका मतलब हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जनरल फॉर्मूला है पाई इलेक्ट्रॉन बताने का। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा समझ में। अभिषेक हटा दो। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ये जैसे ये है प्लस, ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? कंजुगेटेड कैसे पता करें? देखो ये कंजुगेटेड है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। आप देखोगे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पूरे में पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ये इसका मतलब डबल, भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा। तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे पूरे में, बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब ये बनेंगे इसके। तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? देखो ध्यान से, है ना भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, 1 2 3 sp2 है, 1 2 3 sp2 है, 1 2 3 sp2 है। सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, रेजोनेंस हो रहा है पूरे में। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ऐसे बना होगा। ऐसे बना होगा तो मतलब ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे आप? 4n + 2 पाई = 2 पाई। n कितना आएगा? 0। इसका मतलब हकल रूल फॉलो कर गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। हर चीज को समझो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, एरोमेटिक हो गया। अब देखो ये है, ये बताओ, हिमांशु शर्मा पूछ रहा है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आया बेटा? इसके अंदर देखिए, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गए। बिल्कुल सही। ये क्या होगा? ये होगा एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक हो गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 4 पाई है। देखो ये पहला ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पर ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। आप क्या लिखोगे बेटा? 4n + 2 पाई = 4 पाई। 4n + 2 पाई = 4 पाई। पाई से पाई उड़ा दिया आपने, n कितना आ गया? हाफ आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? हकल रूल फॉर एंटी एरोमेटिक, ये होगा एंटी एरोमेटिक। एंटी वाला तो नहीं भाई, एंटी अलग है,
नॉन एरोमेटिक अलग है। नॉन एरोमेटिक के लिए पहली तीसरी कंडीशन में कोई फॉलो ना हो, ठीक है। देखो कहीं किसी किताबों में लिखा हो कि भाई जो 4n + 2 पाई रूल को फॉलो करे, 4n पाई। अब 4n पाई = 4 पाई करोगे तो क्या आएगा, n1 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान रखो जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है, याद रहेगा। कई किताबों में लिखा होता है कि एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, 4n पाई रूल को फॉलो करे। तो 4n पाई = आप पाई इलेक्ट्रॉन करोगे 4 पाई n1 आ जाएगा, तब इसमें होल नंबर आ जाएगा। या आप ध्यान रखो जो हक्कल रूल फॉलो ना करे। कंफ्यूज तो नहीं हुए? सर फिजिकल डिफरेंस क्या होता है एंटी और नॉन एरोमेटिक में? अभी मालूम चल जाएगा देवांश। स्टेबिलिटी का डिफरेंस होता है, एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, अभी सारा बताता हूँ, ठीक है। पहले आप देखना सीख जाओ कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। जैसे ये है, ये कंपाउंड है, बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। देखो पहली बात तो ये प्लेनरी नहीं है, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 हो गई, और यहाँ सब में क्या sp2 है। दूसरा इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, यहाँ पर सिंगल सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, फिर तो हक्कल रूल देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो ये है, इसको बोल देंगे पायरोल, है ना, पायरोल होता है, पायरोल। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक है, बिल्कुल सही है। ये लोन पेयर भूल गए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। पहली बात बताओ, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जो भी लोन पेयर या माइनस चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट होगा, साइक्लिक में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड करेंगे। तो लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट हो गया। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके अंदर, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो लिख लेना, लोन पेयर हो या माइनस चार्ज, अगर वो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर होगा, तब वो पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर होगा, ठीक है। अब आप देखो, अच्छा अब ये तो बताओ कि ये प्लेनर है या नहीं है, इसमें सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है, बताओ है। लेकिन नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3, sp2 क्यों है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, sp2। अब आप देखो ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है क्या, 4n + 2 पाई = 6 पाई n, कितना आ गया, 1, इसका मतलब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। देखो ये जो मैंने कंपाउंड बनाया ये है पायरिडीन, पायरिडीन, इसको पायरिडीन बोलते हैं। बताओ ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ये क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा, ये तो था ही एरोमेटिक। क्यों होगा, देखो किसी भी एटम पर अगर लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर नहीं। यहाँ पर डबल सिंगल डबल,
इसको कंसीडर नहीं करोगे पाई इलेक्ट्रॉन में। इसमें तो पार्टिसिपेट कर रहा है, डबल बॉन्ड थोड़ा ना है भाई, इसमें नहीं होगा। अगर इसमें आपने पार्टिसिपेट कराया तो डबल डबल पास आ जाएंगे, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस एटम पर लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई। ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 1 2 3, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई, लिख भी लेना। एटम पर डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, इसमें डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नॉट लोन पेयर। लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई। तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई। n कितना आ गया? 1 आ गया। ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। चलो मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, दे रहा हूं, आप करके दिखाओ सारे ना। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कंसीडर करेंगे। करो जल्दी करो। हाँ भाई, करें डिस्कस। चलो देखो, फर्स्ट वाला क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। आगे समझे? एंटी एरोमेटिक होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है कंप्लीट, साइक्लिक भी है, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई रखोगे, n कितना आएगा? हाफ आ जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक हो गया। सेकंड बताओ, एरोमेटिक। देखो माइनस चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या होगा? ये एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब किसी एटम पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में और एक हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसको नाम क्या था इसका? फ्यूरान। लिख लो फ्यूरान। ये भी एरोमेटिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, पढ़ा था हमने आईयूपीएससी में। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक है, साइक्लिक है और हेट्रो एटम प्रेजेंट है, कार्बन से अलावा जो दूसरा कोई एटम है। ये बताओ 2 4 6 क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इधर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 7, अब देखो 7, अब केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो होते ही हैं। ये 8 मेंबर्ड रिंग है, इसको बोलते हैं कोट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ऑक्टा टेट्राईन, कोट COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। 8 कार्बन है इसमें, साइक्लिक है, 4 डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 8 मेंबर्ड रिंग है। तो क्या होता है कि ये बड़ी है, लिचर पिचर सी होके क्या करता है, ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना लेता है। नॉन एरोमेटिक, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक जो है वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल है, इसको लिख लेना। एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, ऑर्डर लिख लो, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, हकल रूल जो फॉलो करते हैं। फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर तो बनते हैं पर वो आइसोलेट नहीं हो पाते। एंटी एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो ये 8 मेंबर्ड रिंग है, 8 मेंबर्ड रिंग कॉर्ड। तो ये अपने आप को अभी एंटी एरोमेटिक लग रहा है आपको, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहती, ये टब शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये इसकी टब शेप होती है। ये जो है साइक्लो ऑक्टा
ये नहीं सॉरी, ये टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना लेता है। ये वाला सिर्फ, ठीक है। एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये ऐसे इस तरह से देखो, ये जो बॉन्ड होगा ये, और इसमें ऐसे, मतलब ये एंटी पैरेलल हो जाते हैं, तो पूरी तरह से जो बॉन्ड है वो घूम नहीं पाता, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो पाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये क्या बन जाती है, ये तो सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं, क्या हो गया, ये तो नॉन प्लेनर हो गया, ये नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये देखने में लग रहा है क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता, ये कन्वर्ट हो जाता है टब शेप में, जो कि नॉन प्लेनर होती है, जो कि नॉन प्लेनर होती है। ध्यान रखना इसको, वो नहीं होंगे, उनमें बॉन्ड हटने से नेगेटिव चार्ज पर वो प्लेनरिटी गेन कर लेता है। लेकिन ये जो होता है, देखो ये तो असल में ये क्यों नहीं है, ये तो एरोमेटिक हो जा रहा है, और ये एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक बड़ा अनस्टेबल है। तो अगर अपने आप को ओरिएंट कर सकता है तो ओरिएंट करके नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों आया समझे ना, ये नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि ये देखने में एंटी एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन ये 8 मेंबर्ड रिंग है, ये अपने आप को ओरिएंट कर लेगी, नॉन प्लेनर ले जाएगी स्टेबल होने के लिए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन एरोमेटिक। पर ये तो एरोमेटिक ही है ना, 2 4 6 8 10 10 पाई एन कितना आ गया, हाँ बिल्कुल। देखो ये भी पूरा रेजोनेंस में जाएगा, ये भी जाएगा, तो घूमते रहेंगे। कोई कंजुगेशन ब्रेक थोड़ा हो रहा है, इसमें कंजुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। कहाँ, देखो क्या होता है, माइनस चार्ज सिंगल डबल है, यहाँ भी माइनस चार्ज सिंगल डबल है। आप जब रेजोनेंस इधर लेके जाओगे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन तो क्या है, कंप्लीट है, ब्रेक नहीं हो रहा ना कहीं भी, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। रेजोनेंस ये घूमता जाएगा, डबल बॉन्ड भी और माइनस चार्ज भी, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। कितने, क्या हुआ, सर पकड़ के क्यों बैठे हो, सर पकड़ के क्यों बैठे हो, क्या समझ नहीं आया। ये है, तुम्हें क्या लग रहा है, एंटी एरोमेटिक, क्यों, कितना आएगा, इंटीजर नहीं, क्या आएगा, हाँ तो क्या इंटीजर है, फ्रैक्शन है, आएगा तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। लेकिन 8 मेंबर्ड रिंग अपने आप को ओरिएंट कर लेती है, नॉन प्लेनर बना लेती है स्टेबल होने के लिए। अब ये 4 मेंबर्ड रिंग में ऐसा नहीं हो सकता था कि ये ट्विस्ट होके अपने आप को क्या बना लेती, नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर, ये बन ही नहीं सकता। छोटी मेंबर्ड 4 मेंबर्ड है, अगर जो होंगे 8 मेंबर या उससे ऊपर, तो अपने आप को ओरिएंट करके क्या बना लेती, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और मैंने बताया अभी एंटी एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जब वो स्टेबल हो जाएगा, शेप चेंज हो सकती है, तो कंपाउंड अपने आप शेप चेंज कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बोलोगे इसको, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं है, ये टब शेप में चला जाएगा। और टब शेप में जाने में जो ये एडजेसेंट एटम है उनका पी ऑर्बिटल क्या होगा, नॉन पैरेलल हो जाएगा, तो उसमें पाई बॉन्ड आना ही नहीं है, तो क्या बन गया वो, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, आगे बात समझ में। लेकिन ये तो एरोमेटिक ही है, तो क्यों चेंज करेगा अपने आप को, एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है, 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 10 पाई है, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई। n कितना आ गया भाई, n आ गया 2, तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। क्लियर है, अब एरोमेटिक है तब थोड़ा अपने आप को कन्वर्ट करेगा, ये इधर 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, तो क्या होगा, ये भी एरोमेटिक हो गया। क्लियर हुआ भाई, ये देखो इसको जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, उसको भी ये +2, ऐसे इसको क्या लिख सकते थे, -2। ये ऐसे लिखा है तो आप ऐसे करोगे, डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नोट करो।
बढ़े आगे। सर ऐसे तो फोर्थ में भी 8 पाई हैं, फोर्थ का है फोर्थ 2 4 6 8 पाई, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। इसमें भी तो 8 पाई है, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है ना? क्या कितने मेंबर रिंग है ये? 7 मेंबर रिंग है, ये 8 मेंबर रिंग नहीं है। 8 के बाद अपने आप को ओरिएंट करता है, ठीक है। अब ये देखो आगे कौन सा आ गया? 10। 10 बताओ क्या होगा? एरोमेटिक। 10th एरोमेटिक है, बेंजीनोइड बोलते हैं इसको, एरोमेटिक बेंजीनोइड। फ्यूज्ड बेंजीन है दो। अब देखो ये एक साथ फ्यूज्ड बेंजीन है, तो इसमें टोटल काउंट करोगे 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, तो क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। इसका नाम क्या होता है? नेप्थलीन। मैंने लिखा है आपको, नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन, NAPTHA, नेप्थालीन, नेप्थलीन होता है। और ये क्या होता है? एंथ्रासीन। 2 4 6 8 10 12 14, ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 4n + 2 पाई = 14 पाई, n क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन, ये भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन, ये भी एरोमेटिक होता है। फिनेंथ्रासीन, PHENAN, फिनेंथ्रा, फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, PHENAN। अब स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है। फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रा, ये लो, ये भी एरोमेटिक है। 2 4 6 8 10 12, फिनेंथ्रासीन। ये बताओ 14 एरोमेटिक है क्या? 14 एरोमेटिक नहीं है, लिख लिया? देख लो एक बार। सर 9th वाले में कितने पाई हैं? 9th वाले में कितने पाई हैं? 2 4 6, 6 पाई हैं भाई 9th वाले में। 6 पाई, 6 पाई हैं। हाँ बोलो। 8 में 12th का नाम बेटा एंथ्रासीन, स्पेलिंग बताओ भाई। ANTHA, एंथ्रासीन, ठीक है। 14 हाँ नॉन एरोमेटिक है। ये लो, क्या होगा? कॉन्जुगेशन कंप्लीट ही नहीं है, हाइब्रिडेशन भी sp3 है, तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो जैसे ये है, ये नोट करो, बताओ फर्स्ट। बिल्कुल सही है, एंटी एरोमेटिक है। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडेशन है नहीं? कैसे पता एंटी है? सर वो ऊपर डबल बॉन्ड आता ना, वो लोन पेयर काउंट। अच्छा तो एरोमेटिक हो गया। नहीं वो n फ्रैक्शन में देखो सुनो ध्यान से, ये जो है ये इस फॉर्म में रहता है, ये इस फॉर्म में रहता है। प्लस ऊपर वो पे तो माइनस ही आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। देखो ध्यान से, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि बॉन्ड खुद ही ब्रेक होगा। अरे एक्सेप्शन नहीं है, देखो ना यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। तो ये इसी फॉर्म में ज्यादा रहता है, तो क्या हो गया? ये एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, खांसी नहीं, क्वासी एरोमेटिक। बॉन्ड टूटने के बाद एरोमेटिक है, ये इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये एरोमेटिक है।
अगर ये पूछ लिया कि जो इसका डाइपोल मोमेंट है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट मतलब एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कम होगा थ्योरेटिकल से। देखो आपको नहीं पता होता कि ऐसे जा सकता है, तो आपको लगता भी सी डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ क्या कम है, लेकिन एक्चुअल में ये इस फॉर्म में आएगा। क्या रहेगा इसके बीच में? सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट होता है इस कंपाउंड का, वो कैलकुलेटेड से या थ्योरेटिकल से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड आपको देखने में लग रहा है पर इसमें रहेगा नहीं, ये आयनिक फॉर्म में रहेगा। ये कंपाउंड किस में रहेगा? आयनिक फॉर्म में। और पोलर भी ज्यादा होगा क्योंकि आयनिक फॉर्म में रहेगा। पोलर क्यों ज्यादा होगा आयनिक फॉर्म में क्यों रहेगा? क्योंकि एरोमेटिक बनना चाहेगा आपने, ये एरोमेटिक है। तो लिख लेना इसका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन म्यू कैलकुलेटेड फर्स्ट में। सर ऐसे तो सारे ही रहना चाहिए। हम कैसे पता कि कौन क्वासी है ना? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कौन क्वासी है? बॉन्ड तोड़ के अगर एरोमेटिक बन रहा है तो क्वासी है, क्वासी एरोमेटिक है। क्या क्या? देखो आप सुनो, जैसे ये है, सुनो अभी पता चलेगा। जैसे ये है, ये बताओ, ये है, क्या ये इस फॉर्म में आ सकता है? अभी दिखेगा, ये बताओ आएगा क्या? उस फॉर्म में जाएगा क्या? नो सर, फिर वो बोलो क्यों नहीं जाएगा उस फॉर्म में? अरे क्या ये बॉन्ड तोड़ के इसमें कन्वर्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब ये हो रहा है तो इसमें तो वो एंटी है ना। हाँ, ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक बन गया है। तो इसमें डबल का डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, हाँ, ये बहुत अनस्टेबल है, ये भी दोनों ही अनस्टेबल है। देखा जाए तो इसके अंदर भी क्या ये यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हकल रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, तो क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक। अब ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। अरे क्यों? पूरी तरह से एंटी एरोमेटिक क्यों बनेगा? ये है तो ये भी एंटी एरोमेटिक ही है ना, लेकिन बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब बॉन्ड रहेगा, इन दोनों में कंपैरिजन कर लिया, इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों में। ले नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल दे देता हूँ। ये ले, ये नॉन एरोमेटिक है। बार बार कभी वो बंद हो जाता है, कभी ये बंद हो जाता है। अब तो ये स्टार्ट कर दिया है। इसके बैटरी गई क्या इसकी भी? तो ये मेरे से बंद हो गया होगा। चलो मेरे से बंद हो गया होगा। देखो ये क्या होगा? ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ये होगा नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी और कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में CO है, लेकिन फिर भी पहले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि पहले में डबल बॉन्ड क्या। हाँ देखो बता देता हूं मैं, ये है एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक और ये है नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? समझ में आ गया? कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। चलो आगे देखो, ये सेकंड। अब देखो यहाँ पर 2 4 6, कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट ही है, साइक्लिक भी है। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो क्या होगा? और जब एरोमेटिक है तो ये भाई बॉन्ड भी ये आयनिक फॉर्म में रहेगा, ये भी माइनस और प्लस आयनिक फॉर्म में रहेगा। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक भी बोलोगे। सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इसके अंदर, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आगे थर्ड, देखो बॉन्ड ऊपर टूटना चाहेगा, यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव, नीचे यहाँ पर पॉजिटिव, क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इधर ये फोर्थ, ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा, है ना? एंटी एरोमेटिक। देखो जरा ध्यान से, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ इसमें, है ना? प्लेनर तो है ही,
sp2 एब्रेशन भी है, हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। नीचे वाला 2 4 6 कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा ये बॉन्ड तोड़ के, और ये बॉन्ड टूट गया तो फिर टूटा रहेगा क्योंकि एरोमेटिक बन गया। ठीक है, एंटी एरोमेटिक वाले में बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा। पहले वाले एरोमेटिक थे उनमें भी हो सकता है सर। उसमें क्या जरूरत है तोड़ने की। ठीक है, बोलो। तो ये भी आयनिक फॉर्म में रहेगा, बना लो जरा। क्वासी एरोमेटिक है, माइनस प्लस। नीचे वाला हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। चलो हटा दें इसको। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होगा ये? एरो। नॉन एरो क्यों? ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 10 कार्बन है और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये एक दूसरे की तरफ है, तो इनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये नॉन प्लेनर हो जाती है। टू अवॉइड रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन, टू अवॉइड रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन, it will become non-planar. Become non-planar. ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी। नॉन प्लेनर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अगर मैं ये हाइड्रोजन की जगह इस रिंग को मैं बांध देता हूं किसी चीज से, है ना, जैसे ये ऐसे मैंने कर दिया, ये बीच में CH2 डाल दिया। ठीक है, अब देखो CH2 से CH2 तो बाहर निकल गया। अब CH2 से CH2 बाहर चला गया, प्लेन से बाहर sp2 है, बाकी सारे sp3 है, बाकी सारे क्या है? sp2 है। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन ऐसे कंप्लीट होता जाएगा, बाहर आउटर में कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। CH2 तो बाहर चला गया लेकिन अंदर कॉन्जुगेशन क्या है? कंप्लीट है। अब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या हो गया? तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत सारे कार्बन है तो तुम्हारे घर से थोड़ा ना कार्बन आ रहे हैं। सर ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो नॉन नहीं हो जाएगा क्या? देखो इसमें ध्यान रखना, इस तरह के कंपाउंड में जहां पर कार्बन 10 12 14 16 हो गए, फिर हम आउटर कॉन्जुगेशन देखेंगे। ठीक है, आउटर कॉन्जुगेशन। अगर आउटर कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो वह एरोमेटिक हो जाता है। अब देखा जाए तो पूरा कंपाउंड तो प्लेन है नहीं, CH2 तो बाहर है, प्लेन से बाहर चला गया। अगर पूछता कि ओवरऑल सारे एटम क्या कोप्लेनर है? नहीं, लेकिन फिर भी कंपाउंड ये एरोमेटिक है। केमिस्ट्री है वैसे, वो एक्सेप्शन आते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इस तरह के कंपाउंड में आउटर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अगर आउटर कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं हकल रूल को, तो वो क्या हो जाता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो शो करने लगता है। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा IIT में, मेडिकल में, KVPY, ओलंपियाड वगैरह में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो जिनमें कार्बन ज़्यादा हो गए 10 12 14, ठीक है, तो उसमें आउटर कॉन्जुगेशन देख लो। हो सकता है बीच वाला कोई एटम प्लेन से बाहर हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड आराम से इधर घूमते रहेंगे, तो ये एरोमेटिक की प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं। तो कंपाउंड को क्या बोलोगे? एरोमेटिक बोलोगे। देखा जाए तो पूरा कंपाउंड, सारे के सारे एटम एक प्लेन में इसके अंदर नहीं है। CH2 चला गया प्लेन के बाहर,
अब देखो जब CH2 नहीं था तब क्या हो रहा है, रिपल्शन की वजह से रिंग क्या बन जा रही थी, नॉन प्लेनर बन जा रही थी, तो नॉन एरोमेटिक। अब हमने इसको बांध दिया एक तरह से ताकि ये रिपल्शन इसके अंदर ना हो। CH2 लगा दिया, या O लगा देते, या नाइट्रोजन लगा देते, कुछ भी लगा देते, ठीक है। चलो सर, आउटर कॉन्जुगेशन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। जब नंबर ऑफ कार्बन 10, 12, 14 इतने हो जाते हैं, इससे ज़्यादा, तो आउटर कॉन्जुगेशन देख लो। आउटर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो एरोमेटिक हो जाता है। अब इसमें अब ये देखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, ये तो बाहर निकल गया, पर बाकी यहाँ इधर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो रहा है। अब देखो जैसे ये है, इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये बताओ क्या होगा ये? अरे बताओ भाई, बेंजीन है ये एरोमेटिक, ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ना करे क्या फर्क पड़ता है, बेंजीन तो है, तो क्या हो गया ये एरोमेटिक। यहाँ कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा ये एरोमेटिक होगा। अब जैसे ये कंपाउंड है, अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक, इससे मतलब है हमें। अब ये पार्टिसिपेट करे ना करे मतलब ही नहीं बनता भाई। ये जो है बेंजीन एक है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो क्या हो गया ये एरोमेटिक हो गया। लिखो जल्दी, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। देखो आगे, सर 8 वाले के लिए हम COT देख लेते हैं और 10 COT क्या देख लेते हैं? अरे भाई COT COT नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, तो वो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, वो अपने आप के प्लेन को चेंज कर लेता है। उससे ऊपर वालों को आउटर कंजुगेशन देख लेते हैं। क्या नायल बना के दिखा कोई ऐसा? चलो हटा दे। क्या? अरे तुम्हें जो भी एक्सेप्शन होंगे याद हो जाएंगे अच्छे से, इतना परेशान मत हो। जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो जहाँ भी एक्सेप्शन बताया ना, तो कुछ ना कुछ कोई रिएक्शन दे रखी होगी, तो वैसा बन जा रहा होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ये दो चीज़ों मैंने आउटर कंजुगेशन बताया ना, करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे गलती होगी मैंने करा दिया, इतने सारे एक्सेप्शन फ्लो में। हटाओ इसको, देखो आगे जैसे ये है। अब क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया था कि कौन से कंपाउंड इसके अंदर एरोमेटिक होंगे इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो उसमें जैसे ये एक आ गया था, बताओ ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा? आराम से सोच के, जल्दी मत करो, अरे यार जल्दी मत करो, आराम सोचो। क्या होगा? एरोमेटिक। ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब इसके अंदर एक बेंजीन है, ठीक है। अब देखो, इससे अभी पहले ही बताया था मैंने आपको, इसे ये है, ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा। बेंजीन है, इसमें भी क्या बेंजीन है, उसके साथ तो ये भी है। चलो ये बताओ फिर, ये क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। एक बेंजीन है ना ये, इससे क्या मतलब हमें? तो ये बेंजीन है, इसमें तो खुशबू वही आएगी ना। किसमें? हाँ, ये तो एरोमेटिक है, इसमें तो पूरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट था। इसमें देखो पूरे में कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, पर ये तो यहाँ तो इसमें तो इतने में कंप्लीट है ना। ये वाला पार्ट तो क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है इसका, तो एरोमेटिक हो गया। इसमें ये पार्ट तो एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये साइक्लिक होता, ये होता, ये क्या एरोमेटिक होता? ये नहीं होता, क्योंकि इसमें साइकिल में पूरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। इसमें किसी एक साइक्लिक में तो कंप्लीट है, एक बेंजीन है ना तो क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, लिखो एंटी एरोमेटिक, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, दे आर लीस्ट स्टेबल, दे आर लीस्ट स्टेबल। तो अगर ये मिलेंगे भी, जैसे ये है एंटी एरोमेटिक है, अगर इसकी रिएक्शन हमने Na से करा दी, तो तुरंत ये Na से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को एरोमेटिक बना लेगा।
अगर इसकी रिएक्शन हमने Fe+3 से करा दी तो ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप तो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस प्लस हो जाएगा। देखो ये क्या एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्या करेगा, अपने आप को नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कन्वर्ट करने के लिए जो इसे मिलेगा वो करेगा। अगर मान लीजिए इसको कहीं ऐसा एटम मिल गया जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिससे ले सकता है इजीली, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को क्या बनाएगा, एरोमेटिक। 2 4 6 क्या बन गया, एरोमेटिक। अभी Fe+3 है तो क्या करता है, Fe+3 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तुरंत दे देगा, क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। हो सकता है क्या हो जाए इसमें, डाइमराइजेशन हो जाए। डाइमराइजेशन, ये 2 मिलके क्या बना लें, नॉन एरोमेटिक बना लें। 2 मिलके नॉन एरोमेटिक। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, बहुत कम स्टेबल है। तो इसे कहीं ऐसा कोई एटम मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तुरंत लेगा इसको और क्या बनाएगा, एरोमेटिक। कोई ऐसा है जो इससे ले सकता है तो दे देगा, क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। कुछ नहीं है तो अपने आप 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो। तो एंटी एरोमेटिक स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को दे सकता है, या डाइमराइजेशन कर सकता है, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल होने के लिए। ये रिएक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब अगली क्लास में मैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इनकी एप्लीकेशन कराऊंगा तुम्हें, और जिनको समझ में नहीं भी आया होगा वो ये चीजें सारी दोबारा आ जाएंगी। ठीक है,